मेरा नाम सुमन है। मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सुमन है। मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। हमने अपनी जीवन भर की कमाई जोड़ी गुरुदेव और 30 लाख रुपए जोड़कर इकट्ठे करें। 30 लाख रुपए इकट्ठे कर कर हमने सोचा कि हमारा पूरा जीवन की ये पूंजी है और एक प्लाट ले लिया जाए। हमने एक प्लाट खरीदा, पर प्लाट का मालिक बोला कि इस प्लाट की रजिस्ट्री बाद में करा लेना, अभी तुम पूरा पैसा ला दो। गुरुदेव, हम सरल स्वभाव में उसको 30 लाख रुपए दे दिए और प्लाट हमारे को उसने कागज पर लिख कर दे दिया कि ये प्लाट तुम्हारा हो गया। गुरुदेव, हम उससे बाद में मिलने के लिए गए और हमने उससे कहा कि भैया तुमने हमारा प्लाट देने का कहा था, 30 लाख रुपए हमारे जमा है, हमने कागज़ दिखाया, उसने हमारी रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। गुरुदेव, कभी तो वो मिलता, कभी नहीं मिलता। 30 लाख रुपए उसके पास चले गए। घर में खूब रोते गुरुजी। धन नहीं था इतना, पूरी जिंदगी की पूंजी केवल उस प्लाट में लगा दी थी। अब तो दूसरे के यहाँ पर काम कर कर अपना जीवन निकाल रहे थे, करे क्या? हार गए। तभी आपकी कथा किसी बहन के कहने पर हमने सुनना प्रारंभ करी और बहन के कहने पर ही हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, क्योंकि वो बहन भी करती थी। हमने उसके कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, कथा सुनी और कथा सुनकर हमारे मन में आया कि हमें सीहोर जाना चाहिए। हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंच गए। बाबा को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनय करने लगे, बाबा आप कृपा करो। वहां से आकर फिर पशुपतिनाथ का व्रत करा। व्रत करते करते 5वां व्रत पूर्ण हुआ। गुरुदेव, आपने अपनी कथा में एक पेड़े का, लड्डू का एक प्रयोग बताया था कि अगर कोई पैसा ले जाता है और नहीं देता तो वो लड्डू का प्रयोग कैसे करना। वो हमने आपका YouTube पर सर्च कर कर उसको निकाल कर कर लिया। बस वो पेड़े का प्रयोग पूरा हुआ, 5वां व्रत पूर्ण हुआ और उसी प्लाट वाले का फोन आ गया। गुरुदेव, आपने कहा था कि वो लड्डू का जो प्रयोग है, जिसके पास पैसा होता है उसको रात भर सोने नहीं देता और वो पैसा वापस देकर ही जाता है। और वही हुआ। प्लाट के मालिक का फोन आया और आते से फोन पर बोलता है कि तुम्हारी रजिस्ट्री कराना है, कल की तारीख में ही रजिस्ट्री कराओ। मैं बहुत बेचैन हूं और बीपी की दवाइयां खा रहा हूं, तुम कल की कल तारीख में आओ और रजिस्ट्री कराओ। गुरुदेव, हमने तुरंत दूसरे दिन जाकर रजिस्ट्री करवा ली। गुरुदेव, सुबह 7 बजे उसका फोन आया और आने के बाद हम 10 बजे जाकर रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद बाबा से विनती करते, बाबा कुछ ऐसा कर दे, दूसरे के घर काम करते हैं, अब हमारी भी कोई व्यवस्था कर दे। बाबा के मंदिर में जाते, सीहोर से लाए हुए कंकर का पूजन करते और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हमारा 32 कमरे का बिल्डिंग बनवा दी और उसका किराया 1 लाख रुपए महीना आना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व। 32 कमरे की बिल्डिंग बनवा दी, उसका किराया 1 लाख रुपया आना प्रारंभ हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरा नाम सुमन है। मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। शिव तत्व आई हैं क्या? शिव तत्व की प्राप्ति और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो, लगा लो, गिरिया जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न
जी कह रही हैं इतने तकलीफ में आ गए थे गुरुदेव कि सीहोर कावड़ चढ़ाने चले गए और बाबा ने ऐसी कावड़ चढ़वाई कि आज हमारी 32 कमरे की बिल्डिंग बनवाकर हमको बाबा ने व्यवसाय दे दिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। ले आओ। आजा खड़े हो, खड़े हो। चल नहीं पाता था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब दोनों पांव से खड़ा भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा चल भी रहा है। शिव तत्व शंभो शंभो शंभो। ये ले लो। बाबा के भरोसे रही। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया। भैया कह रहे हैं गले का कैंसर था मेरा, बाबा पर जल चढ़ा चढ़ा कर आज मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। तेरा ही दिया मैंने खाया